माँ जानकी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज रस हम लोग पढ़ेंगे। रस को पढ़ने के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि रस की प्रॉपर्टी यानी संपत्ति क्या है। तो संपत्ति जो उसके हैं वो हैं विभाव, अनुभव और संचारी या व्यवचारी भाव। ये संपत्ति है। इसको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक रस के संदर्भ में हम कल्पना नहीं कर सकते। अब यहाँ सवाल है कि रस है क्या? रस किसे कहते हैं? तो साहित्यिक आनंद को ही रस कहा जाता है। जिस साहित्य को पढ़ने में यदि रुचि नहीं हो, इसे तो काव्य का आत्मा भी कहा जाता है। ये काव्य की आत्मा है। जिस काव्य में या जिस साहित्य में रस ना हो तो पाठक या दर्शक क्या उसको उसमें रुझान पैदा हो सकती है क्या? उनके कविता के प्रति या उस साहित्य के प्रति रुझान हो सकता है? कदापि नहीं। रस का होना बहुत ही आवश्यक है। और रस की जो निष्पत्ति होती है वह उसके जो संपत्ति हैं वो हैं विभाव, अनुभव और संचारी भाव। आइए हम लोग यह देखते हैं कि रस किसे कहते हैं। तो साहित्यिक आनंद को ही रस कहते हैं। साहित्य अथवा काव्य की आत्मा रस है। नाट्य शास्त्र के आचार्य भरत मुनि ने रस की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि, आप देखिए भरत मुनि ने रस की जो परिभाषा दिए हैं वो ये है, विभावानुभाव है विचारी संयोगादृश निष्पत्ति। आप यहाँ देखिए ये जो परिभाषा है इसी में रस के अवयव भी हैं, जिसे मैं प्रॉपर्टी कह रहा था। तो ये देखिए विभाव, इसी में अनुभाव है, तो विभावानुभाव यानी विभाव और अनुभाव दो संपत्ति आ गया। और एक है व्यभिचारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं व्यभिचारी को? संचारी भाव, जो कि स्थिर नहीं रहता। और इसी के संयोग से निष्पत्ति होती है रस की। तो यहाँ पर इस परिभाषा में ही सारी बातें हैं, यानी कि इसके रस के अवयव सन्निहित हैं। अब देखिए रस के कौन कौन, इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए रस के कौन कौन से अवयव हमारे सामने उपस्थित हुए। पहला हुआ विभाव, दूसरा हुआ अनुभाव और तीसरा हुआ संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। अब विभाव किसे कहते हैं? कहानी, कविता के पात्र, घटनाएं या स्थितियां, या इसे संक्षेप में कह सकते हैं भाव जागृत करने के कारक, जिससे जिसको देख करके भाव जागृत हो, वह विभाव है। विभाव के भी यहाँ दो भेद होते हैं। आलंबन विभाव, जिसे मुख्य विषय वस्तु उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव को पूर्ण परिपक्व अवस्था तक पहुंचाने के लिए जो कुछ स्थितियां सहायक के रूप में सामने आती है वही उद्दीपन विभाव है। आलंबन विभाव मुख्य विषय वस्तु, यही आश्रय भी आता है। आलंबन विभाव को के इसमें जो है आश्रय आता है। तो ये विभाव का ये दो भेद है। अब अनुभाव क्या है? अनुभाव जो है आश्रय की चेष्टाएं को ही अनुभाव कहते हैं। ये आश्रय की चेष्टाएं क्या है? तो कायिक भी हो सकता है, मानसिक, वाचिक, आहार्य या सात्विक भी हो सकता है। जो है शरीर में स्पंदन, शरीर में सकुचाहट, ये सभी जितने भी हैं ये इसके अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा जो है वह है संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव तो इसे इसलिए भी कहा जाता है कि यह स्थिर नहीं रहता है। तो इसे जो है इसकी संख्या 33 माना गया है। वो 33 है क्रोध, लोभ, ग्लानि, तो यानी 33 है, इसकी संख्या दी हुई है। तो
मनुष्य के मन में उठने गिरने वाले मनोभाव होते हैं, ये अस्थाई न होकर क्षणिक होते हैं। इनकी संख्या 33 है। अब ये जो है अवयव को जानने के बाद एक और रस के अंतर्गत जान लेना चाहिए, वह है अस्थाई भाव। मन का विकार ही अस्थाई भाव है, और जब यह जो भाव है, मन का जो भाव है, जब अस्थायित्व धारण कर लेता है तो वो अस्थायी हो जाता है। तो 11 है, जैसे कि 11 की एक रस के जो अस्थाई भाव हैं उसकी संख्या 11 मैंने बता दिया था, और उसके अस्थाई भाव को भी मैंने बताया था। तो इसकी संख्या 11 है। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण के द्वारा भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। मान लिया जाए उदाहरण है कि एक यात्री है और यहाँ पर अजगर है। रास्ते पर एक तरफ अजगर, एक तरफ सिंह, और इधर है यात्री। अब देखिए, यात्री उस अजगर को भी देख रहा है, उस सिंह को भी। अब इनके मन में कौन सा भाव उत्पन्न होगा, कौन सी रस की निष्पत्ति होगी? अब देखते ही पहले तो उनका डरावना स्वरूप देख करके भयभीत हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्या क्या अब होगा एक्शन? तो डर होगा, कंपन होगा, भयभीत हो जाएंगे। ये सब जो स्थितियां पैदा होंगी, तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी उनका आ रहा है। अब जो उसका अस्थाई भाव है वो फ्लो करेगा। अस्थाई भाव जो टेस्ट डीके में है, वो तुरंत वो संपत्ति मिला और वो रस की निष्पत्ति होना प्रारंभ हो गया। आप देखिए क्या क्या हो गया। अब उसमें देखिए उद्दीपन, जो उद्दीप्त कर रहा है, तो वो कौन कौन कर रहा है? यात्री को, वो अजगर है और सिंह की भयावनी आकृति को देख करके, वही तो उद्दीपन है, उद्दीप्त कर रहा है। अनुभव क्या है? यात्री का कांपना और मूर्छा आना। आप देखिए ये अनुभव है। इसके बाद संचारी भाव, जो कि अस्थाई नहीं होता, वो अचानक आ जाता है। वो प्रॉपर्टी को देखते ही अचानक आता है। वह क्या हो गया? आवेग और कंपन हो गया उसमें। उसके बाद आलंबर, तो आलंबर क्या है? तो डर का कारण क्या है? तो अजगर और सिंह है। इस तरह से हम इसे, ये जो हमारा अवयव है, उस अवयव की, उसको मैंने एक उदाहरण के द्वारा देख करके उसको आपको समझाने का प्रयास किया। अब आइए पुष्प वाटिका की ओर मैं ले चलता हूँ। वहाँ पर ये जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का प्रकटीकरण हुआ है। पुष्प वाटिका है, एक तरफ श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ में हैं, दूसरी तरफ सीता अपने सहेलियों के साथ में है। अब देखिए वहाँ पर दृश्य क्या होता है। मैंने एक उदाहरण लिया है, यहाँ उदाहरण लिया है पुष्प वाटिका का। उदाहरण में लिया है कि सीता, जैसे ही सीता को वो उनकी जो सहेलियाँ हैं वो उकसा रही हैं उधर देखने के लिए, और रामचंद्र जी भी देख रहे हैं। तो अब जो सीता जो रामचंद्र जी को देखने के बाद उनके मन में तुरंत फ्लो करता है। वो क्या फ्लो करता है? तो अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है? तो क्या है? श्रृंगार रस का रति। अब यहाँ पर सीता की रति अस्थाई भाव हो जाता है, और राम जो है वो आलंबन है, आलंबन है राम। और सीता की जो सखियां हैं जो उद्दीप्त कर रही हैं उनको, तो वो उद्दीपन है। इस तरह पुष्प वाटिका का भी दृश्य को लेकर मैंने आपको ये जो अवयव है उनको समझाने का प्रयास किया। ये आज जो हम लोगों ने देखा कि वह रस क्या है, रस की परिभाषा क्या है, काव्य की आत्मा रस ही होते हैं, उसके कितने कौन कौन से अवयव होते हैं, इस संदर्भ में भी जाना। तत्पश्चात हम लोगों ने अस्थाई भाव को भी जाना, और इसके साथ ही साथ दो उदाहरण को मैंने, एक सिंह और अजगर और यात्री का मैंने दिया, और दूसरा पुष्प वाटिका में सीता एक तरफ पुष्प वाटिका में, उनके साथ में सखियाँ, और उधर श्री रामचंद्र जी, उनके साथ में लक्ष्मण जी, और दोनों के बीच में जो दृश्य हो रहा है
उसका मैंने जीवंत आपको इस रस के अवयव के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।